अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ज़कात कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल मैंने चार्ट बनाया है ताकि समझना आसान हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ सेविंग्स में, यानी हम सेव किस तरह करते हैं ना। जैसे कि हम कैश में सेव करते हैं, कुछ पैसे हमारे बैंकों में होते हैं, तो उसके ऊपर हम कितनी ज़कात देंगे? 2.5%, करेक्ट। ये अभी दूसरा टाइप हमारे पास क्या है कि भाई हम कभी कभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे दो टाइप होते हैं ना, एक तो है लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी क्या कि भाई जो भी हम शेयर ले रहे हैं वो क्या सोच के ले रहे हैं कि हम उसको लॉन्ग टर्म में रखेंगे, है ना। हम वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या सोच के ले रहे हैं कि वो एज अ बिजनेस कंसिडर होगा। क्या कंसिडर होगा? एज अ बिजनेस, कि हम कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म यानी क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो कि हम करते हैं कि आज शेयर लिया, कुछ दिनों बाद बेचा, कुछ महीनों बाद बेचा तो ये क्या है? कमोडिटी। ये काइंड ऑफ ये ऐसे ही हुआ कि हम जैसे कि गोल्ड से सेव करके रखते हैं, उसको कभी भी बेच सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला फंडा है ये सेम ही है, इक्विवेलेंट टू कैश। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर जितने भी आपके स्टॉक में पैसे होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपको टोटल 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी, जैसे कि हम कैश में देते हैं, ठीक है। तो ये मालूम नहीं होता लोगों को कि लॉन्ग टर्म अलग, शॉर्ट टर्म अलग। तो इसीलिए ये सजेस्टेड है कि 2 अकाउंट बनाए, एक में आप टोटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और एक में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इससे क्या होगा? आपको ज़कात निकालने में आसानी होगी। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है ना, यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो वो पार्ट पे। और ये जो दूसरा पार्ट है, ये क्या है? ये जो स्कॉलर्स लोगों ने बताया है ना, स्कॉलर्स लोगों ने, जो भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स है और वो जो शरिया बोर्ड्स रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने क्या बताया है कि आप अगर कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 40% इन्वेस्टमेंट ले लेने का, उसका 2.5%। ये सिंपली क्या होता है? 1% होता है ना। तो अगर जो भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर आप 1% भी ज़कात निकाल सकते हो। या अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो आगे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो तीसरा टाइप है म्यूचुअल फंड्स, है ना। यहाँ पे जो भी हम हलाल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर क्या करेंगे हम? वहाँ पे हम फार्मूला लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, और तो यहाँ पे हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड पे कितना ज़कात देंगे? 1%। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी हम देखेंगे कि ये वाला, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। कहते हैं ना, उसके लिए आपको जाना है screener.com पे। स्क्रीनर आपको पता होगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट व्यू पे। अब यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है ना, यहाँ पे क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो, है ना। जैसे कि अभी ये कुछ स्टॉक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाले, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, करंट मार्केट प्राइस, ज़कात परसेंट। ये जो है ये मैंने एक नया रेशो बनाया है ना, इसी को बनाना है एक्चुअली, है ना। ये वीडियो जो भी है वो इसी के बारे में है। तो चलो अभी अपन देखते हैं कि कैसे वो रेशो को बनाएंगे, है ना। तो अभी मैंने वहाँ पे एडिट कॉलम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे रेशोज़ है जो हमें यूज़ नहीं करना है। क्रिएट अ न्यू रेशो पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाने के लिए फिर से एक नया बनाता हूँ। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं कि ज़कात, है ना। जैसे ज़कात नाम डाल दिया मैंने। शॉर्ट नेम भी यहाँ पे आप ज़कात रख दो, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा? परसेंट में रहेगा, ठीक है, परसेंट में। अभी फॉर्मूला क्या है इसका? करंट एसेट। यहाँ पे करंट एसेट यानी क्या? कंपनी के ऐसे कुछ एसेट होते हैं जो कंपनी 1 साल भर के अंदर बेच के उसको लिक्विडेट कर सकती है, उसको चेंज करके कैश ले सकती है। इसको करंट एसेट बोलते हैं ना। तो ये करंट एसेट है, इसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। तो इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? मार्केट कैप। अभी मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये परसेंटेज में आएगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं आप ज़कात। तो प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 22%, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे सेव रेशो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से इधर जाएंगे, वॉच लिस्ट व्यू, और ये कोर वॉच लिस्ट नहीं, लॉन्ग टर्म, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो जो भी कंपनी है पॉलीकैब, उसका कितना है ज़कात? 10% है। अब यहाँ पे ये ज़कात यानी डायरेक्टली 10% ये नहीं है। अभी समझो मैंने पॉलीकैब में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 पे 2.5% ज़कात देना है ना। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेल शीट में दिखाता हूँ आपको। ये जो एक्सेल शीट है ये मैंने डाउनलोड कहाँ से की है? ब्रोकर से, है ना।
जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं, जैसे ग्रो यूज़ करते हो, काइट यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि डाउनलोड योर होल्डिंग समरी, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो डायरेक्टली डाउनलोड करके आपको देगा। ये जो पूरे कॉलम्स है ना, ये वही से आए हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों मैंने बनाए, ये दो कॉलम मैंने नए क्रिएट किए। ज़कातेबल एसेट परसेंटेज, ये कहाँ से लाया मैंने, ये जो हमने अभी देखा ना किधर, ये वाला, ठीक है। ये जो हमने स्क्रीनर पे नया रेशो बनाया था, तो ये जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, 42.46, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे मैंने ऐड की, अब ये 100 की है। यहाँ पे एशियन पेंट्स का तो कितना है, एशियन पेंट्स का यहाँ पे तो 6.16% है। यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थे, मतलब मैं ये अभी इसको लॉन्ग टर्म रखने का नहीं सोच रहा। ये एग्जांपल के तौर पर है, ये मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो जाके आप सब शेयर्स बाय कर लोगे फिर बाद में बोलोगे यार डुबा दिया, तो ऐसे नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जिसमें मैंने इसे हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए कि लेट से मेरे को एशियन पेंट बेचना है या मुझे पीडीलाइट मुझे बेचना है, अभी मैं लॉन्ग टर्म में सोच नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर 100 किया। यानी जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 74,000। तो ये टोटली मैं इसके पूरे ऊपर ज़कात निकालूंगा, ना कि कुछ 6% में, ठीक है। और यहाँ पे कोल इंडिया क्या है मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, मैं उसको बेचने नहीं वाला, है ना। किया 42%, ये कहाँ से आया, अगेन इधर से, है ना, कि यहाँ से हमने 42.46% रेशो निकाला। अभी बेसिकली ये है ज़कात, जो अमाउंट है ना टोटल, ये अमाउंट है मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे, इतनी ज़कात लगेंगी। भी ये कहाँ से आई, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप जैसे कि एक्सेल शीट में फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। मिनट, हाँ, तो ये क्या है देखो, E2J2, E2 यानी क्या, ये वाला, ये करंट वैल्यू मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो की वैल्यू। हाँ, तो ज़कात जो है वो प्रॉफिट पे नहीं है, जो भी तुम्हारा मार्केट वैल्यू रहेगा, जो भी तुमने इन्वेस्ट किया प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो इसलिए करंट वैल्यू बोल के क्या रहता है कि वो तुम्हारे शेयर की अभी कितनी वैल्यू है, वो करंट वैल्यू पे ज़कात निकालेंगे, ना कि ये प्रॉफिट पे भी नहीं निकालेंगे, ना किसी पे एवरेज कॉस्ट है, कुछ नहीं, ज़कात निकालेंगे करंट वैल्यू पे, ठीक है। तो अभी करंट वैल्यू कितना है मेरा, 66,000, उसका मैं क्या करूँगा 42%, उसका कितना करूँगा और 2.5%। तो ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कैलकुलेटर पे, क्या करेंगे, सीधा एक फार्मूला बनाया यहाँ पे, E2 इंटू J2 मतलब क्या, करंट वैल्यू इंटू ज़कातेबल एसेट परसेंटेज, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5%, वही किया है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2.5% से मल्टीप्लाई किया है, बस तो हो गया। मतलब टोटल कितना हो रहा है, 705 रुपये, मतलब 66,000 पे कितना है इसका ज़कात, 705 रुपीज़। तो ऐसे ही सबका ज़कात आएगा, मतलब यहाँ पे जस्ट अपन इसको एक्सटेंड भी करेंगे ना, तो वो सब अपडेट कर देगा, अलग से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल है। देखो यहाँ पे मैं ये सबको डिलीट करता हूँ, बस यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया ना, बस हो गया, है ना। इसको ऐसे निकलेगी ज़कात, समझ में आया। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ के बताओ, अगर और डिटेल वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछो, है ना। अब ये रमज़ान 15 क्या लिखा है भाई, तो ये रमज़ान 15 क्या है, मैं कंसिडर करता हूँ कि हर बार 15 रमज़ान को मैं ज़कात निकालता हूँ। तो 15 रमज़ान, अभी ये जो वैल्यू है करंट वैल्यू, अभी रोज़ वैल्यू शेयर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, तो मैं एक डेट फिक्स करता हूँ, जैसे कि आप भी फिक्स कर सकते हो, जैसे कि आप 15 रमज़ान नहीं तो पहले रमज़ान को, 16 रमज़ान को या आखिरी रमज़ान को। 15 रमज़ान क्यों लिखा, क्योंकि इन बिटवीन है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमें आसान जाता है, इसलिए 15 रमज़ान को जो भी वैल्यू रहेंगी मेरे शेयर्स की, जो भी मेरी करंट वैल्यू रहेंगी, उसके ऊपर मैं ज़कात निकालूंगा, और हर साल में 15 रमज़ान को ही निकालूंगा। अभी म्यूचुअल फंड्स पे कैसे निकालेंगे ज़कात, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में, तो वो कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है। इसलिए हमारे स्कॉलर्स ने, जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने एक रूल बताया, कौन सा रूल, 40% वाला रूल, है ना। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 40% निकालेंगे, और उसके ऊपर कितनी ज़कात देंगे, 2.5%, कितनी ज़कात देंगे, 2.5% ज़कात देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इवेंचुअली कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1% होता है, तो एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपकी करंट वैल्यू रहेगी उसका कितना देंगे आप ज़कात, 1%। तो 1% मतलब कितना होगा, इतना, ये देखो इतना हो गया, कितना ये 5,400 समथिंग, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम 40% दे रहे हैं ना, तो कई वीडियो में आपको दिखेगा कि वो 25% दे रहे हैं, है ना। तो अभी 25% गलत है क्या, नहीं 25% भी सही है। अभी 40% देंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसान है, और
मैं तो 40% कंसिडर करता हूँ, है ना। थोड़ी ज़कात कम जाने के वजह ज़्यादा जाए, कोई हर्ज नहीं, है ना। इसलिए मैं 25% को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन आप 25% से दोगे तो इंशाल्लाह वो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ज़कात कैसे अदा करनी है अलग अलग तरीके से या अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और ये वीडियो को आपके दोस्त अहबाब में जिनको थोड़ा दिक्कत होती है कैलकुलेट करने में, ये आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है यार, मुझे कुछ भी सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलो, अल्लाह हाफिज़।